अगर आपको भी हिस्ट्री से लगाव है तो आपने इजिप्ट के बारे तो ज़रूर कुछ सुना और पढ़ा होगा। मिस्र एक ऐसा मुल्क है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि कदीमी तारीख के मामले में सबसे ज़्यादा फेमस है। मिस्र एक ऐसा मुल्क था जहाँ पर फ़िरौनों की हुकूमत और उनका ही दबदबा हुआ करता था। उस दौर के अंदर फ़िरौन इतने मालदार थे कि उन्होंने ऐसी ऐसी खुफिया और अजीब अजीब सी चीज़ें बनाई हुई थी जिनके बारे जानकर आज की साइंस हैरानो परेशान हुई पड़ी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मिस्र के अंदर से मिलने वाली ऐसी कदीम और अनयूजुअल चीज़ों के बारे में जिनके बारे सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं इनकी लिस्ट की तरफ। नंबर 11 जाइंट फिंगर। दोस्तों आज तक मिस्र में जितनी भी डिस्कवरीज की गई हैं उनमें से सबसे ज़्यादा माइस्टीरियस और स्ट्रेंज डिस्कवरी एक जाइंट फिंगर का मिलना है। ये जो फिंगर आप देख रहे हैं ये एक जाइंट फिंगर है। इस फिंगर की लेंथ 38 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है। सुनने में तो ये बात फेक लगती है, भला किसी इंसान की इतनी बड़ी फिंगर कैसे हो सकती है। जब इसे दरियाफ्त किया गया था तो साइंसदानों को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये उंगली भी हो सकती है, लेकिन जब इस पर कई महीनों तक रिसर्च की गई तो साइंसदान ये बात मानने पर मजबूर हो गए कि ये सच में एक इंसान की उंगली है। हैरानगी की बात यह है कि इस उंगली के साथ बाकी जिस्म का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं था, बल्कि सिर्फ ये उंगली ही दफन की गई थी। साइंसदानों ने इसकी खोज लगाने की बहुत कोशिश की कि ये इतनी बड़ी फिंगर आखिर किस इंसान की हो सकती है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इनका मानना है कि यह जिस इंसान की फिंगर है इसका कद 12 से 14 फीट के दरमियान होगा, लेकिन वो कौन था ये बात अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 10 एंशिएंट ज़ू। 219वीं सदी में इंग्लैंड के दो आर्कियोलॉजिस्ट्स जेम्स और फ्रेडरिक मिस्र में खोज कर रहे थे कि इन्हें मिस्र के शहर कारा से 600 किलोमीटर के फासले पर एक बहुत बड़ा मैदान मिला। यह जगह काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल थी। जब इन्होंने वहाँ खुदाई शुरू की तो इन्हें वहाँ से 1000 से भी ज़्यादा जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हर किस्म के जानवर मौजूद थे, जिनमें कुत्ते, बिल्लियाँ, मगरमच्छ, चीते और इवन के हाथी भी शामिल थे। 2 साल तक इस जगह की खुदाई होती रही और इन्हें ये हड्डियाँ मिलती रहीं। इवन के इन्हें बहुत से मम्मीफाइड एनिमल्स भी मिले थे। आर्कियोलॉजिस्ट इस दरियाफ्त से बहुत ज़्यादा हैरान थे। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कदीम मिस्रियों ने एक ही जगह पर इतने ज़्यादा जानवर क्यों इकट्ठे किए थे। वेल बहुत ज़्यादा महीनों की रिसर्च के बाद रिसर्चर इस नतीजे पर पहुंचे थे कि ये एंशिएंट इजिप्ट का बनाया हुआ एक जू था जिसके अंदर ये सारे जानवर रखे गए थे। इस कौम ने लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए जू भी बनाया था। इसका खाका बिल्कुल आज के दौर के जू की तरह था। इसे दुनिया में बनाया जाने वाला सबसे पहला जू कहा जाता है। हैरानगी की बात यह है कि सदियों पुरानी कौम की सोच आज के जदीद दौर से इतनी ज़्यादा मुशाबत रखती थी। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 9 एंशिएंट सुकिन शिप। दोस्तों इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के सहल से 6.5 किलोमीटर दूर एक जगह पर डीप सी डाइवर्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र की तह में कुछ ऐसा देखा जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने मिलकर इस जगह पर रिसर्चेज करने का फैसला कर लिया। जब इन्होंने इस जगह पर रिसर्च की तो इनकी खोज ने सबको हैरान कर दिया। इन्हें वहाँ पर 64 शिप्स, 74 एंकर, सोने से भरे संदूक, टूटी फूटी इमारतें, मकानों के टुकड़े और छोटे छोटे पत्थर मिले जिन पर अजीबो गरीब लैंग्वेज में कुछ लिख रखा हुआ था। इसके अलावा इस जगह पर 16 फीट लंबे स्टैचूज भी मौजूद थे। ये तमाम चीज़ें 23 किलोमीटर तक फैली हुई थी। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा जहाँ पर एक और सबसे रिमार्केबल डिस्कवरी की गई जो कि एक बहुत ही रेयर मिलिट्री का शिप था। यह तकरीबन 2300 साल पुराना है। एंशिएंट इजिप्ट के लोग इसे अपनी जंगों वगैरह के लिए यूज़ करते थे। माहिरीन के मुताबिक ये जगह इजिप्ट की सबसे बड़ी पोर्ट हुआ करती थी। इस जगह को थॉमस हैरिक लाइन कहा जाता है। ये एक क्राफ्टमैन शिप था। इसकी लंबाई 42 फीट थी। ये शिप अभी तक वेल प्रिजर्व्ड है, लेकिन इस पोर्ट के साथ क्या हुआ था यह बात अभी तक कोई नहीं जानता। इस पोर्ट को सुनामी निगल गई या ये सैलाब की नज़र हो गया, यह बात अभी तक अनबुझी पहेली बनी हुई है। नंबर 8 सीक्रेट पैलेस। दोस्तों अगर सकारा की बात की जाए तो यह मिस्र का ही एक इलाका है और इसे इजिप्ट की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल प्लेस कहा जाता है। इस जगह पर 4700 साल पुराने पिरामिड्स मौजूद हैं। वैसे तो सकारा में आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें दरियाफ्त की हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वियर्ड डिस्कवरी शायद आज से पहले कभी भी नहीं दरियाफ्त की गई थी। कुछ साल पहले सकारा में खुदाई के दौरान रिसर्चर्स की एक टीम को ज़मीन से दफनशुदा सेफली केव नज़र आया। जब इस जगह की मजीद खुदाई की गई तो वहाँ एक खुफिया टनल मौजूद थी। जब रिसर्चर जिस टनल के अंदर गए तो ज़मीन के अंदर एक सीक्रेट पैलेस बना हुआ था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये महल कई मील तक लंबा था और इस पूरे महल के अंदर कोफिन्स मौजूद थे। इससे भी शॉकिंग बात यह है कि इन कोफिन्स को बहुत ही कीमती पत्थर से बनाया गया था और ये सारे कोफिन्स
साइज में बिल्कुल सेम थे। शायद ये पैलेस बादशाहों की मम्मीज रखने के लिए बनाया गया था ताकि वो मरने के बाद भी आलीशान जगह पर रह सके। एनीवे जो भी हो, ये खुफिया और अंडरग्राउंड पैलेस किसने बनाया था और यहाँ कौन दफन था, ये बात अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 7, स्क्रीमिंग मम्मी। दोस्तों, अगर मम्मीज की बात की जाए तो इजिप्ट में मम्मीज का मिलना एक आम सी बात है, लेकिन हाल ही में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिस्र के अंदर एक ऐसी मम्मी मिली है जिसे देखकर कोई भी बंदा डर जाएगा। ये जो बॉडी आप देख रहे हैं, इसे स्क्रीमिंग मम्मी का नाम दिया गया है। इसका फेस ऐसा था जैसे ये मम्मी चीख रही हो। ये इजिप्ट से मिलने वाली सबसे स्केरी मम्मीज में से एक है। एंशिएंट इजिप्ट मरने वाले की बॉडी को प्रिजर्व करने से पहले इसके उजाज यानी कि बॉडी पार्ट्स को सीधा कर देते थे और इन्हें मुलायम कपड़े में लपेटा जाता था, लेकिन ये मम्मी बेड की खाल में लिपटी हुई थी। जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि यह मम्मी किंग रामेसिस III के बेटे की थी, जिसका नाम पेंटावेरिट था, और इसने अपने बाप को मारने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी ये कोशिश बिल्कुल नाकाम हो गई थी और इसने सजा मिलने से पहले ही खुदकुशी करके अपनी जान ले ली थी। इसके चेहरे को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इसकी मौत बहुत ज़्यादा तकलीफ की हालत में हुई थी, लेकिन इसे सजा के तौर पर इसी हालत में दफन कर दिया गया था। बहरहाल जो भी हो, ये मम्मी वाकई में ही बहुत क्रीपी और स्केरी हालत में है। नंबर 6, सिल्वर फिरौन। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि मिस्र पर फिरौनों की हुकूमत हुआ करती थी। मिस्र पर हुकूमत करने वाले फिरौनों में एक फिरौन सूजन I भी था। ये एक बहुत ही पावरफुल फिरौन था। इसने मिस्र पर तकरीबन 46 साल तक हुकूमत की थी। आज तक एंशिएंट फिरौन्स के जितने भी स्टैचूज दरियाफ्त हैं, इनमें ज़्यादातर सोने के बने हुए थे, लेकिन फिरौन सीजन 1 का स्टैचू मिस्र की हिस्ट्री का वो वाहिद स्टैचू है जिसे चांदी से बनाया गया था। उस ज़माने में चांदी सोने से भी ज़्यादा महंगी और आला चीज़ समझी जाती थी। इस सिल्वर तबूत को फ्रांस के एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट टायरी मोंटिफ ने 1993 में डिस्कवर किया था। यह मुजस्समा तकरीबन 3000 साल पुराना है। इस दौर में चांदी इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। इवन के बादशाहों के लिए भी इसे दूसरे इलाकों से मंगवाया जाता था। ये सिर्फ रिच और वेल्थी लोगों के पास हुआ करती थी, इसीलिए ऐसे ज़माने में चांदी का मुजस्समा मिलना एक बहुत ही हैरानकुन बात थी। इस सिल्वर फिरौन को एंशिएंट इजिप्ट की सबसे रेयर और एक्सपेंसिव डिस्कवरीज में से एक माना जाता है। सिल्वर फिरौन की होने वाली यह डिस्कवरी रियल में इनक्रेडिबल है। नंबर 5, इजिप्शियन स्टोन हेज। दोस्तों, इंग्लैंड के एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम फ्रैट है, इन्होंने 1992 में कैरा से कुछ किलोमीटर दूर रिसर्च के लिए कैंप लगाया था। इन्होंने वहां पर कुछ बड़े बड़े पत्थर देखे थे और इनकी टीम ने तो जजस में आकर इस जगह की खुदाई शुरू कर दी थी, लेकिन इन्होंने जो दरियाफ्त किया उसने पूरी दुनिया के साइंसदानों को शॉक कर दिया था। तकरीबन 8 साल तक इनकी रिसर्च और खुदाई जारी रही और ये इस नतीजे पर पहुंचे कि ये पत्थर 11,000 साल तक पुराने हैं। इनका कहना था कि इस जगह पर एंशिएंट इजिप्ट से पहले भी एक कौम आबाद थी और हैरानगी की बात यह थी कि वो लोग इन पत्थरों को एलाइज रिसर्च के लिए यूज़ करते थे। ये लोग फल्कियात के माहिर थे और इनके पास आज के दौर से भी ज़्यादा खलाक इंफॉर्मेशन मौजूद थी। ये कौम एंशिएंट इजिप्ट यानी कि कदीम मिस्रियों से भी ज़्यादा कदीम है। रिसर्च के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट्स को 25 फीट का एक मकबरा भी मिला था। इन्हें लगा था कि इस मकबरे के नीचे किसी हुक्मरान की मम्मी मौजूद होगी, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ जानवरों की हड्डियां ही मौजूद थी। वेल, ये कौम कौन थी और इन्हें खला के मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे थी, ये बात अभी तक एक मिस्ट्री है। नंबर 4, टेम्पल ऑफ कोम ओम्बो। दोस्तों, वैसे तो इजिप्ट में बहुत से टॉम्ब्स दरियाफ्त किए गए हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा अनयूजुअल कोम ओम्बो का टेम्पल है। इसे अक्टूबर 2018 में दरियाफ्त किया गया था। इस टॉम्ब की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें संगे मरमर लगाया गया था, जिससे साफ जाहिर होता है कि संगे मरमर आज से कई हज़ार साल पहले भी यूज़ किया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस मकबरे का डिज़ाइन भी मिस्र में मौजूद सारे मकबरों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इससे भी हैरानगी की बात यह है कि इस मकबरे के अंदर हर चीज़ सिंगल नहीं बल्कि डबल है। मतलब ये कि ये एक नहीं बल्कि एक जैसे 2 टॉम्ब्स हैं। रिसर्च से पता चला कि इन्हें 2 खुदाओं के लिए बनाया गया था। इनमें से एक गॉड ऑफ सोबिक था जो कि एक मगरमच्छ था, जबकि दूसरा गॉड ऑफ यूरेनस था जो कि बादशाह की हिफाजत करता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन टॉम्ब्स की सारी ड्राइंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से की गई थी। वेल, ये इस बात का सबूत था कि कदीम मिस्री उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा एडवांस हुआ करते थे, जो कि रियल में अनबिलीवेबल है। नंबर 3, कलर्ड कॉफिन्स। दोस्तों, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट
मिलकर आए दिन कदीम मिस्र में कोई ना कोई डिस्कवरी करते ही रहते हैं। लेकिन 2019 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को इजिप्ट के एक शहर लग्जर में खुदाई के दौरान 20 ऐसे कोफिन्स मिले जिन्होंने सबको हैरत में डाल दिया था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन कोफिन्स के ऊपर पेंटिंग की मदद से बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग की गई थी। ये सारे कोफिन्स तकरीबन 3000 साल तक पुराने थे, लेकिन इनके कलर्स अभी तक जरा भी नहीं मिटे थे। इन पर रेड, ग्रीन, वाइट और ब्लैक कलर साफ देखे जा सकते थे। जब इस पर मजीद रिसर्च की गई तो पता चला कि ये कदीम मिस्र में रहने वाले पादरियों के कोफिन्स थे। ये लोग इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे और इनके मरने के बाद इनके कोफिन्स को मुख्तलिफ रंगों से सजाते थे। इसी के साथ साथ जो बच्चे बहुत छोटी उम्र में मर जाते थे इन्हें भी ऐसे ही कोफिन्स में दफन किया जाता था। ये सब मामला तो रियल में बहुत ही अजीब है। वेल्स विद लेग्स। दोस्तों, अगर वेल्स और फिशेस की बात की जाए तो ये ऐसे सी एनिमल्स हैं जो कि अपनी फिंग्स की मदद से समुद्र के अंदर तैरते हैं और ये क्रिएचर पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिस्ट्री में एक ऐसी वेल भी मौजूद थी जो कि समुद्र के अलावा खुश्की पर भी रह सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसकी बॉडी पर फिंग्स की बजाय 4 टांगें मौजूद होती थी। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को कदीम मिस्र में खुदाई के दौरान एक अजीबोगरीब एनिमल के फोसिल्स मिले थे जिसकी शक्ल और बॉडी बिल्कुल एक वेल जैसी थी। जब इस जानवर पर कंप्लीट रिसर्च की गई तो पता चला कि ये एंशिएंट वेल की बाकियात हैं जिसकी लंबाई तकरीबन 10 फीट थी। इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि एंशिएंट इजिप्शियंस इसे अपनी देवी मानते थे और इवन के इस क्रिएचर की इबादत भी करते थे। यह डिस्कवरी वाकई में बहुत ही शॉकिंग थी। नंबर 1, कर्स्ड बॉडी। दोस्तों, मिस्र के अंदर जितने भी कोफिन्स यानी कि तबूत डिस्कवर होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर ऐसी ममीज होती हैं जो कि एक स्पेशल और मुलायम कपड़े के अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन मिस्र के इलाके अलेक्जेंड्रिया में एक ऐसा कोफिन मिला जो कि बाकी सारे कोफिन से बिल्कुल अलग था। यह जो ब्लैक कोफिन आप देख रहे हैं इसे एक खुदाई के दौरान एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये तबूत तकरीबन 2000 साल पुराना है। जब इस पत्थर के तबूत को खोला गया तो सब इसे देखकर शौक हो गए कि इसके अंदर एक लाल रंग का लिक्विड भरा हुआ था और 3 स्केलेटन मौजूद थे। इस एक कोफिन में 3 लोगों को इकट्ठा दफन किया गया था। पूरी सरार बात यह है कि तकरीबन 2000 साल गुजरने के बावजूद ना ये लिक्विड ड्राई हुआ और ना ही इस कोफिन से बाहर निकला। इसके अलावा इस कोफिन को मिस्र से आज तक मिलने वाली सबसे कष्ट चीज़ों में से एक करार दिया जाता है, क्योंकि जिन 2 लोगों ने इसे ज़मीन के अंदर से सबसे पहले बाहर निकाला था उन दोनों की अचानक मौत हो गई थी। इसके अलावा जिन लोगों ने इसको लोड करवाने में मदद की थी वो भी बुरी तरह बीमार हो गए थे। इस तबूत के अंदर मौजूद लिक्विड आखिर किस तरह का लिक्विड था जिसका असर 2000 साल बाद भी लोगों पर हुआ और इस रेड लिक्विड को किन चीज़ों के मिलाने के बाद बनाया गया था, ये बात अभी तक एक अनसोल्ड मिस्ट्री है जिसे कोई भी साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स हुए तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ अगर आप इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल साकिब टीवी पर विजिट करें और इसे सब्सक्राइब भी करें जिससे कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास भी पहुंच सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।